सारी की सारी भर्ती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी है 4th ग्रेड। यार 50,000 से ऊपर पोस्ट है बच्चों, और इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में हो सकता है कभी न आई, 4th ग्रेड की। सर इसमें कौन सी, और तनख्वाह कम थोड़ी है, लगभग 30,000 के लमसम तनख्वाह है। अब 30,000 कम थोड़ी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं कि 5,000 है, उससे तो 6 गुना ज्यादा है। सरकारी नौकरी है, प्रमोशन होगा, फ्री दवाइयों वाली स्कीम भी आपको मिलेगी, प्रमोशन होगा, एलडीसी बनोगे, फिर आगे ऊपर ऊपर प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है इसके अंदर। सर इसमें कौन कौन सी, इसमें बहुत विभाग है, हो सकता है आप आरपीएससी में ही लग जाओ। आप बाबू हो, छोटे मोटे नहीं हो, या तो बाबू किसी सोना का बन जाना, या फिर ये बाबू बन जाना। ये बाबू बनोगे तो पैसे आएंगे, वो बाबू बनोगे तो लगेंगे पैसे। अब सोचो आप आरपीएससी में बाबू, छोटी मोटी संस्था नहीं होती है, अधीनस्थ बोर्ड में आप बाबू लग जाओ। हाँ इन्हीं में आती है। जैसे, या फिर मान लो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में लग गई, तो छोटा मोटा काम तो थे ही, काट दोगा कि साहब यार वो एक समस्या सी आ रही है डिग्री में, गुरुजी यार मैं करवा दी हूँ, बाबू जद क्यों, मेरी इतनी चलती है, क्योंकि बाबू जागे वो चांसलर जो बैठे यूनिवर्सिटी का, उसको जाके चाय पानी पिलाता है, तो चाय पानी पिलाने वाले से होता ही है। तो वो बात है, बड़ी बड़ी जितने भी विभाग है, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, सबके अंदर ड्यूटी लगेगी इनमें। और इनमें भी ये नहीं है कि ऐसी, ये स्कूल वाला ये तो लास्ट स्टेज आती है, इसकी तो लास्ट चॉइस होती है जिसके नंबर कम आएंगे स्कूल में घंटी वो। बाकी तो इन कार्यालयों में जाना चाहता है हर कोई, अच्छे अच्छे कार्यालयों की रैंक के आधार पे होंगे, ऐसे नहीं जाओगे इनमें। हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप बाबू लग जाओ, कहीं भी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों के अंदर इनमें ड्यूटी लगाई जाती है। तो ऐसी भर्ती आई नहीं, तो पहली बार क्या होता है कि हमारा अहंकार जो है वो आड़े आता है। पशु परिचर में सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए, सबसे ज्यादा पेपर देने गई, लेकिन अहंकार आड़े आता है। हर किसी से पूछो किसकी तैयारी कर रहा है, आरएस की, इससे उससे उसके अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, आरएस की। चाहे वो आरएस को भी पूरे सिलेबस को कौन भी रहो, आरएस मैन का वो सब्जेक्ट कौन की नाश के, लेकिन फिर भी वो बोलता क्या है, और भाई साहब आरएस की, इससे उसके अहंकार को अच्छा लगता है कि मैं बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूं। अब तैयारी तो वो इसकी भी कर रहा है, लेकिन ये बोलते हुए उसका अहंकार आड़े आ रहा है। कोई अहंकार नहीं, बोलो मैं कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं भैया, मैं कर रहा हूं, 4th ग्रेड की कर रहा हूं, आरएस की मैं बाद में देखूं, 4th ग्रेड में लग जाऊं, फिर कोई स्कूल में ड्यूटी आ जाएगी वहां पढ़ लूंगा, या फिर यहाँ कोई मुझे फुर्सत मिली मैं आगे की तैयारी कर लूंगा। लेकिन ये बड़ी जो नाम बोले ना आरएस एसआई, इससे कोई अलग फीलिंग बढ़ती है, वो अपने आप को मान लेता है, इससे आगे वाला सोचता है वो आरएस की तैयारी कर, वो अहंकार की वजह से ये चीजें हैं। तो हमें अहंकार करना ही नहीं है। हाँ भाई पशु परिचर की तैयारी करा, आपको नहीं है 4th ग्रेड की करा, 4th ग्रेड की को नहीं 3rd ग्रेड की कर रहे हैं, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं। हाँ आरएस की अब सीरियसली कर रहे हो तो बोलो, वरना क्या होता है कि छोटा, आजकल तो 12वीं के बच्चों में, जब भी मेरे पास कई बार फोन आता है मैं उठा लेता हूँ, बच्चा पूछता है सर आरएस में तैयारी करनी है, तो मैं समझ जाता हूँ या तो ये 12वीं में है या 12वीं से अभी निकला है कन्फर्म। इसके अलावा वो मिलता है इनको, क्या मुना 12वीं होगी, कि हाँ गुरुजी इस साल 12वीं हुई है, लगभग 90% आए, ठीक है। तो ये उनमें ज्यादा हो रहा है आजकल, तुरंत भाग के तुरंत आरएस तुरंत। अभी तो यार बहुत समय पड़ा है, अभी 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद में तुम इस लाइन की ओर आओगे। तो 4th ग्रेड अच्छा पोस्ट है, तैयारी के लग जाओ। 10th लेवल है, 10th लेवल का ही पेपर आएगा, और लंबी तैयारी चाहिए। आप लास्ट 1 महीने पढ़ के पशु परिचर वाले में क्या कर सकते थे बताओ, आप कहोगे सर कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि पशु परिचर में मैथ आई मैं इसलिए बाहर हो गया, नहीं, बाहर इसलिए हो गया कि तूने लंबी तैयारी की ही नहीं थी। अब आप कह दो कि जीके, जीके की भी बहुत क्वेश्चन आए, लेकिन जीके आप पढ़ते आ रहे हो तो वो आपको इजी लगे, इसलिए आपने उसको मान लिया कि वो आए नहीं। अरे कैसे नहीं आए, जीके जीके कल्चर के 25-25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 25 वो जीके में नहीं, लेकिन वो आपको आ रहे थे। आपको जो नहीं आ रहा था ना, आपको लगा यार जीके तो आएगा, जीके भी आया था, वो भी आया था। तैयारी जीके को क्योंकि जीके पढ़ते हुए लंबा समय हो गया, इसलिए उनके क्वेश्चन हम आए, मतलब आ गए। तो जीके भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है इसमें। 10th लेवल का है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इसमें क्योंकि बड़ी पोस्ट है इसलिए बोलो, बाकी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो करो ना, एसआई की भी करो और भी करो, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है, जैसे पशु परिचर का रखा, छोटी नहीं है ये भी नौकरी, प्रमोशन होकर आप ऊंचे पोस्ट तक पहुंचोगे इसमें। अब हमें क्या शुरू करना है, हमारी राजस्थान भूगोल तो चल ही रही थी, राजस्थान भूगोल,
राजस्थान भूगोल के 2 या 3 टॉपिक बचे थे जो मुझे कंप्लीट करने थे, बाकी भूगोल मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी थी। लेकिन जो मैंने कल पोस्ट डाली तो उसमें ज्यादा आ रहा था कि सर इंडिया ज्योग्राफी कराओ, तो मैं ये सोच रहा हूं कि पहले ये सल्टा दूं, 2-3 टॉपिक बचे हैं यार, कंप्लीट करूं इसको। कौन सा? राजस्थान भूगोल के। अब वो मैं देखूंगा कौन कौन से मैंने करवा दिए और कौन से बचे हुए हैं। उसके बाद में फिर इंडिया ज्योग्राफी करवानी पड़ेगी। अब आपके कमेंट ज्यादा आ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी की। राजस्थान भूगोल कंप्लीट हो जाए तो आपके सब एग्जाम में आएगी। आप पशु परिचर वाला देख लो, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उन्हीं नोट्सों में से मिल जाएंगे। तो हम कल से मैं देख रहा हूँ राजस्थान भूगोल शुरू करूं या इंडिया का शुरू करूं, और उसके बाद में हम अपना इंडिया का भी शुरू करना है, लेकिन राजस्थान वाला पहले कंप्लीट कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो वापस शुरू करें 2025। सिर्फ 1 साल आपसे मांगते हैं, 1 साल अच्छे से तैयारी कर लो, अपने जीवन का 1 साल निकाल के तपस्या कर लो, और ये 1 साल आपके आगे के 60 साल तक सुधार देगा, ईमानदारी से अगर आप करो तो। वरना देखो भर्तियां पीछे बहुत आई, आगे भी बहुत आएगी, आती ही रहेगी। लेकिन हमें तो अब हर बार थोड़ी देखें यार, बूढ़े होने जा रहे हैं, 60 साल लास्ट उम्र है, 25 के नजदीक पहुंच गए, आधा आ चुकी है, तो हमें जल्दी से जल्दी सिलेक्ट होना है कहीं ना कहीं, फिर देखेंगे आगे की तैयारी। तो ओके, थैंक यू।